अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपनी इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करें और इसके टाइटल के ऊपर बात करें, एक अनाउंसमेंट आप सुन लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जो है पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच या मोहम्मद नवाज वड़ैच को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया या उसको आप शेयर नहीं करते, तो आज जो है ये तीनों काम जो है वो आप पहली फुर्सत में कीजिएगा। और आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। और आज हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात कर रखे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पे इसके ऊपर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर ये जो कैलेंडर ईयर है 2024, यहाँ पे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का इनकाद होने जा रहा है। और नवंबर में जो है पहले सोमवार के बाद आने वाला जो मंगल होगा वो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डे होगा। और उस रोज़ जो है अमेरिका के अंदर नए सदारती इंतखाबात का पहला मरला तय पाएगा, जिसमें इलेक्टरल कॉलेज के 538 अरकान को जो है वो मुंतखब किया जाएगा। तो इसी अहमियत के पेश नज़र जो है हमने ये डिसाइड किया है कि अब आपको मैक्सिमम जो है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और ख़ास तौर पे जो है जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ताकि आपको अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को समझने में जो है आसानी रहे। तो याद रखिएगा कि ये जो कैलेंडर ईयर है ये अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का साल है। और अमेरिका के अंदर जो है सदारती इंतखाब के लिए बाकायदा तौर पे जो कंपेन चलती है वो बड़े ज़ोर शोर के साथ इस वक्त जो है वो कंपेन चल रही है। और सदारती मुख्तलिफ लोग अपने आप को सदारती उम्मीदवार के लिए पेश कर रखे हैं। तो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर जो सदारती इंतखाबात है उसमें जो शख्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अपने आप को बतौर सदारती उम्मीदवार पेश करना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। यानी कौन से अफराद अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, या सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया गया है जी, द क्वालिफिकेशंस क्लास सेट फोर्थ इन आर्टिकल 2 सेक्शन 1 एंड क्लास 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टोटल 7 आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 7 आर्टिकल्स हैं उसमें जो आर्टिकल नंबर 1 है वो बात करता है अमेरिकन लेजिस्लेचर के बारे में, अमेरिकन कांग्रेस के बारे में। और अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है, अपर हाउस है, उनके जो उसकी जो फॉर्मेशन है और उनका जो इलेक्शन है और उनके जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर बात करता है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 टोटली जो है वो लेजिस्लेचर के बारे में है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 2 जो है वो बात करता है एग्जेक्टिव के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, प्रेसिडेंट के जो ड्यूटीज़ हैं, उसके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करता है। और इसलिए जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 2 है उसमें ये बताया गया है कि अमेरिकन सदारती इंतखाबात का इनकाद कैसे होगा, कब होगा, कौन लोग सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनके बारे में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 2 और उसका आर्टिकल नंबर 2 का जो सेक्शन 1 है और आगे फिर उसकी जो क्लास 5 है उसके अंदर बात की गई है। और याद रखिएगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लोग सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए 3 बेसिक कंडीशंस बयान की गई हैं। नंबर 1 क्या है? टू बी द नेचुरल बॉर्न सिटी। यानी जो भी शख्स अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहता है तो उसके लिए पहली बुनियादी जो कंडीशन रखी गई है वो ये है कि ही मस्ट बी द नेचुरल बॉर्न सिटीज़न ऑफ यूएसए। तो उसे अमेरिका का पैदाइशी शहरी होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जो अमेरिका के पैदाइशी शहरी नहीं हैं वो अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल हो जाते हैं। तो अगर कोई शख्स अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अमेरिका का पैदाइशी शहरी हो, यानी वो नेचुरल बॉर्न सिटीज़न हो।
ये एक जनरल बात है कि दुनिया के अंदर जितने भी सियासी ओहदे होते हैं या पब्लिक जो ऑफिस होते हैं, ऑफिस बेयरर्स होते हैं, उनके लिए बेसिक कंडीशन ये होती है कि वो सिर्फ उस रियासत के पैदाइशी शहरियों का ही हक होता है। ये एक जनरल सी कंडीशन है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है ये शर्त रखी जाती है कि वहाँ के जो जितने भी अहम ओहदे हैं, जो रियासती ओहदे हैं, वो सिर्फ उस रियासत के शहरियों का ही हक है। किसी दूसरी रियासत के जो शहरी हैं उनका वो हक नहीं है। तो इसलिए अमेरिका के अंदर भी जो है सदारती उम्मीदवार के लिए ज़रूरी करार दिया गया है कि वो सिर्फ अमेरिका का पैदाइशी शहरी हो और कोई दूसरा शख्स जो है वो सदारती उम्मीदवार नहीं हो सकता। नंबर 2 पे क्या शर्त है? एट लीस्ट 35 ईयर्स ऑफ द एज। सदारती उम्मीदवार के लिए क्या ज़रूरी है कि उसकी जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। कोई ऐसा अमेरिकन जो नेचुरल बॉर्न सिटीज़न भी हो, लेकिन अगर उसकी एज जो है वो 35 साल से कम हो, लेस दैन 35 ईयर्स हो, तो वो सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। तो जो भी शख्स अमेरिका के सदारती इंतखाबात में बतौर कैंडिडेट अपने आप को शामिल करना चाहता है, तो उसके लिए जो दूसरी बेसिक कंडीशन है वो ये है कि उसकी जो एज है वो कम अज़ कम 35 साल हो। 35 साल से कम उम्र के अफराद सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। नंबर 3 कंडीशन है ए रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट लीस्ट 14 ईयर्स। ये कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी दिलचस्प है। ये दुनिया के बाकी मामलों के अंदर नहीं देखने को मिलती, लेकिन अमेरिका के अंदर ये कंडीशन रखी गई है कि जो भी शख्स अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहता है, या वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है या प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो गुज़िश्ता 14 साल से जो है वो अमेरिका के अंदर रिहाइश पज़ीर रहा हो। यानी ऐसा ना हो कि वो मुल्क से बाहर हो, अरसा दराज से मुल्क से बाहर हो, और जब इंतखाबात का सीज़न आए और वो मुल्क में आए और इंतखाबात में हिस्सा लेकर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए। ये कंडीशन इसलिए रखी जाती है कि जब वो मुल्क के अंदर होगा, रियासत के अंदर होगा, तो उसको अपने मुल्क के हालात का भी पता होगा, मसाइल का भी पता होगा, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, लोगों की जो ख्वाहिशात क्या हैं, लोगों की ज़रूरियात क्या हैं, लोग पॉलिटिकल सिस्टम से किस तरह की डिमांड्स कर रखे हैं। अगर वो रियासत के अंदर होगा तो वो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ होगा, और वो प्रेसिडेंट मुंतखब होने के बाद वो उन्हीं जो पब्लिक डिमांड्स हैं, रियासत के जो मसाइल हैं, उनको डिस्कस करने में या उनके बारे में डिसीजन मेकिंग करने में, पॉलिसी मेकिंग करने में, और या उन मसाइल को हल करने में वो अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अगर वो मुल्क से बाहर रहा हो और वो सिर्फ़ इंतखाबात के दौरान ही रियासत के अंदर आता है, तो फिर वो ज़ाहिर है उन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होगा। इसलिए अमेरिका के अंदर ये कंडीशन रखी गई है कि जो भी शख्स अमेरिका में सदारती उम्मीदवार के तौर पे शामिल होना चाहता है, तो उसके लिए तीसरी बुनियादी शर्त ये है कि ही मस्ट बी द रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट लीस्ट 14 ईयर्स। तो ये सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, ये अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन कांग्रेस है, उसका जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके मेंबरान्स के लिए भी रखी गई है। और ये शर्त जो है अमेरिकन सेनेट के लिए भी रखी गई है कि उनके लिए भी रखा गया है कि वो कम अज़ कम इतने साल से अमेरिका में रिहाइश पज़ीर हों। तो ये कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। आप पाकिस्तान के अंदर ये इश्यूज़ देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जो अमूमन सियासी लोग होते हैं, जब वो इंतखाबात हार जाते हैं तो वो बैरून मुल्क चले जाते हैं। जब इंतखाबात का सीज़न आता है वो मुल्क में आते हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, इंतखाबात जीत जाते हैं और फिर 5 साल 4 साल हुकूमत करते हैं, और जैसे ही उनकी हुकूमत ख़त्म होती है वो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध कर फिर दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। तो ये जो है इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही ऐसा शख्स जो दूसरे मुल्क में रह रहा हो वो अपने मुल्क के हालात से बखूबी वाकिफ़ नहीं हो सकता, लोगों के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ नहीं हो सकता। लोगों के मसाइल से सिर्फ वही शख्स वाकिफ़ होगा जो लोगों के अंदर रहता है, लोगों के दरमियान रहता है, और इससे उसकी हुब्बुल वतनी भी वाज़िह होती है और लोगों के साथ उसका एक ताल्लुक़ जो है वो भी ज़ाहिर होता है। इसलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सदारती उम्मीदवार के लिए तीसरी बड़ी शर्त रखी गई है कि वो शख्स जो है वो गुज़िश्ता 14 साल से उसके लिए ज़रूरी है कि वो हमें अमेरिका में जो है वो रिहाइश पज़ीर रहा हो। जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यही जो बेसिक कंडीशंस हैं उन्हीं के ऊपर दोबारा बात की गई। हम इसको विदाउट एनी कमेंट्री जो है बात करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट ओनली 3 कैंडिडेट्स फॉर द प्रेसिडेंसी। नंबर 1, प्रेसिडेंट मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स, और नंबर 2 है ही मस्ट बी द नेचुरल बॉर्न सिटीजन, और ही मस्ट हैव लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट लीस्ट 14 ईयर्स। तो
उसकी उम्र 35 साल हो, वो नेचुरल बॉर्न सिटी हो और वो गुज़िश्ता 14 ईयर से जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो रिहाइश पज़ीर हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एनीवन हु मीट्स दीस रिक्वायरमेंट्स कैन डिक्लेयर देयर कैंडिडेसी फॉर प्रेसिडेंट। कोई भी अमेरिका का शख्स, वो मर्द है, वो औरत है, वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, उसका तल्लुक किसी भी मज़हब के साथ है, वो सेकुलर है, किसी मज़हब को फॉलो करता है, नहीं करता, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसका तल्लुक किस रेस के साथ है, किस जेंडर के साथ है, किस मज़हब के साथ है, किस कल्चर के साथ है, किसी भी किस्म के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे नहीं रखा गया। तो वो तमाम अफराद जो ये 3 शराइत पूरी करते हों, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो वहाँ के इस क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनका कल्चर कोई भी हो, वो सफ़ेद फ़ार्म है, वो स्याह फ़ार्म है, वो अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। यानी हिस्सा लेने के लिए उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आगे फिर जीतना, ना जीतना, ये फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है। तो एनीवन हू मीट्स दीस रिक्वायरमेंट्स, जो भी शख्स ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? कि वो अमेरिका का नेचुरल बॉर्न सिटीज़न हो, उसकी एज जो है वो मिनिमम 35 ईयर्स हो और वो गुज़िश्ता 14 साल से जो है अमेरिका के अंदर रिहाइश पज़ीर हो। तो वो शख्स जो है वो अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। तो वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, वो अमेरिका के अंदर मुसलमान भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है और वो किसी भी कोई भी ज़ुबान बोलने वाला हो सकता है, उसका तल्लुक किसी भी जेंडर के साथ हो सकता है, किसी भी कल्चर को साथ हो सकता है, किसी भी रेस के साथ हो सकता है। तो इसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं रखी गई। जबकि आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है सदारती उम्मीदवार के लिए जो एक बेसिक कंडीशन है वो ये भी है कि ही मस्ट बी ए मुस्लिम, कि उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है मज़हब को जो है वो इसमें शर्त नहीं रखी गई। तो कोई भी शख्स अमेरिका का सदारती उम्मीदवार जो है वो बन सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एज लिमिट फॉर द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज 35 ईयर्स। अब जो 25 ईयर्स, अब देखें कि अमेरिकन सदारती उम्मीदवार के लिए जो एज लिमिट है डेट इज़ 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स क्यों रखी गई है? अब देखिएगा कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन कांग्रेस है उसका जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके कैंडिडेट्स की जो एज लिमिट है वो है 25 ईयर्स। और नंबर 2 पे आ जाएँ, एज लिमिट फॉर द मेंबर्स ऑफ द सेनेट इज़ 30 ईयर्स। और सेनेट के उम्मीदवारों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है। और नंबर 3 पे है, एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट इज़ 35 ईयर्स। और सदारती उम्मीदवार के लिए जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स रखी गई है। यानी ईवान नुमाइंदगान, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसके उम्मीदवार के लिए एज लिमिट है 25 ईयर्स, सेनेट के उम्मीदवार के लिए एज लिमिट है 30 ईयर्स और सदारती उम्मीदवार के लिए एज लिमिट है 35 ईयर्स है। तो 35 ईयर रखने का यहाँ मतलब ये है कि जैसे जब इंसान की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो वो बड़ी हद तक मैच्योर हो जाता है, वो मसाइल को समझने की जो उसकी सलाहियत है वो बेहतर हो जाती है और वो किसी हद तक जो है वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी में जो है तब्दील हो जाता है। तो इसलिए अमेरिका के अंदर जो है एज लिमिट को यानी बाकी इदारे जो हैं, जिस तरह अमेरिकन कांग्रेस का लोअर हाउस है और अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर हाउस है, उन दोनों अहम अदारों के मुकाबले में सदर के लिए जो है वो एज की लिमिट ज़्यादा रखी गई है ताकि एक ऐसा शख्स जो है वो अमेरिका का सदर बने, सदारती उम्मीदवार के तौर पे सामने आए, जो अच्छी सूझबूझ रखता हो, जो मैच्योर हो, वो हालात को समझने रखता हो, वो तदब्बर उसमें हो। तो वो एज के साथ-साथ, वक़्त के साथ-साथ जो है चीज़ें जो है ये अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होती हैं। तो इसी अहमियत के पेश नज़र जो है अमेरिकन सदारती उम्मीदवार के लिए जो एज लिमिट है वो 35 ईयर जो है वो फ़िक्स की गई है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। By the members, there have been 46 candidates, including the current president Joe Biden, who term began in 2021। इस वक्त तक जो है अमेरिका के अंदर अब तक 46 प्रेसिडेंट जो है वो आ चुके हैं और 46 प्रेसिडेंट जो है वो इस वक्त जो सिटिंग प्रेसिडेंट है अमेरिका के वो हैं जो बाइडन। जो बाइडन जो है वो अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट हैं और अमेरिकन जो सिटिंग प्रेसिडेंट है इनका जो इंतखाब है
वैसे तो इलेक्शन का जो आगाज़ है वो 2020 में हुआ था और 2020 में होता ये है, ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि इस साल जो है नवंबर के पहले सोमवार के बाद अमेरिका में सदारती इंतखाबात का इनेकाद हो जाएगा और जो भी उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा वो 20 जनवरी, यानी दोबारा इसको देखिएगा, वो 20 जनवरी 2025 को 20 जनवरी 2025 को जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाएगा। तो जो बाइडेन जो है वो मुंतखब तो हो गए थे 2024 में, नवंबर 2024 में, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है उसने हलफ उठाया 20 जनवरी 2021 को। तो इस वक्त जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं, जब नेक्स्ट सदारती उम्मीदवार इंतखाबात हो जाएंगे और जो भी उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा, तो ये जो प्रेसिडेंट हैं ये 20 जनवरी 2025 तक जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट रहेंगे। तो इस तरह जो है जो बाइडेन जो है वो 46 प्रेसिडेंट हैं और वो 2021 में जो है वो उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, कमाला हारिस इज़ द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है कोई भी शख्स, जो मैंने बेसिक 3 कंडीशंस बताई हैं उसके मुताबिक वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। लेकिन आज तक अमेरिका की जो तारीख है, अमेरिकन जो हिस्ट्री है, उसके मुताबिक आज तक कोई भी खातून जो है वो अमेरिका की प्रेसिडेंट नहीं बनी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कोई ऐसी पाबंदी लगाई गई है कि कोई खातून अमेरिका की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। लेकिन हर रियासत का कल्चर होता है, हर रियासत की कुछ तरजीहात होती हैं, लोगों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। तो अमेरिका के अंदर जो है पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 2020 के अंदर जो है एक खातून जो है वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हुई हैं और उनका नाम है कमाला हारिस। कमाला हारिस जो है शी इज़ द फर्स्ट वाइस वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो इससे पहले ना तो कभी कोई वाइस प्रेसिडेंट बना और ना ही कोई खातून जो है प्रेसिडेंट बनी है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि अमेरिकन जो आइन है, अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होता है। ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट इस सेंस में होता है कि अगर प्रेसिडेंट जो है अपनी 4 साल मुद्दत के दौरान उसका खुदा न ख्वास्ता इंतकाल हो जाता है या वो रिज़ाइन दे देता है या वो टर्मिनेट हो जाता है इम्पीचमेंट के ज़रिए, तो उसकी जो बकिया मुद्दत होती है वो नैब सदर पूरी करता है, वाइस प्रेसिडेंट पूरी करता है। तो अब ये चांस पैदा हो गया था कि अगर जो बाइडेन जो है किसी भी वजह से अपनी 4 साल मुद्दत पूरी करने में नाकाम हो जाते हैं, तो इनकी जो बकिया मुद्दत होगी वो कमाला हारिस जो कि खातून हैं वो पूरी करेंगी। तो इस तरह प्रैक्टिकली जो है ये जो ट्रेडिशन है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेडिशन है कि अमेरिका के अंदर कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं हो सकती। तो अब जो है वो ये ट्रेडिशन जो है तकरीबन काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है। तो आने वाले वक्त में ये ट्रेंड जो है ख़त्म हो जाएगा। एक एक ट्रेडिशन ये भी रही कि कोई स्याह फाम जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। एक तवील अरसा तक ये ट्रेडिशन रही। लेकिन बराक ओबामा जो है जब वो प्रेसिडेंट बने तो वो अमेरिका के फर्स्ट जो है वो स्याह फाम थे जो अमेरिका के सदर बने। तो वो भी ट्रेडिशन ख़त्म हो गई। यानी अमेरिका की सियासी तारीख के अंदर जो ओबामा हैं वो पहले स्याह फाम अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो इससे पहले जो है कोई भी स्याह फाम अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बना था। तो ये एक ट्रेडिशन थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये ट्रेडिशन थी। इसी तरह जो है अमेरिका के अंदर एक ट्रेडिशन ये भी है कि कैथोलिक जो है ऐसे अफराद जिनका तल्लक कैथोलिक फ़िरके के साथ है वो सदारती सदर नहीं बन सकते। लेकिन अमेरिका की तारीख में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि जॉन एफ कैनेडी जो हैं वो कैथोलिक फ़िरके से थे और वो अमेरिका के सदर मुंतखब हुए। तो ये ट्रेडिशंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर रियासत के अंदर जो है कुछ ट्रेडिशंस होती हैं, लोगों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, लोगों की अपनी तरजीहात होती हैं और जब भी वो अपना वोट कास्ट करते हैं तो वो ये देखते हैं कि जिस शख्स को वोट कास्ट कर रहे हैं उनका मज़हब क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका जेंडर क्या है। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो किस रेस से उसका तल्लक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को वो जो है वो मैटर करती हैं और फिर उन्हीं तरजीहात की बुनियाद के ऊपर जो है लोग वोट कास्ट करते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि एक तवील अरसा तक अमेरिका के अंदर इस बात को नापसंद किया जाता रहा कि अमेरिका के अंदर कोई शख्स स्याह फाम जो है वो सदर नहीं बन सकता। लेकिन बाद में ये जो है वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। एक तवील अरसा तक अमेरिका के अंदर ये ट्रेंड कायम रहा कि कोई खातून जो है वो सदर या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। अब ये ट्रेंड भी तकरीबन ख़त्म हो रखा है। तो ये ट्रेंड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये लोगों के सेट किए हुए हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई पाबंदी ऐड नहीं करता
तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 3 बेसिक शराइत हैं। एज लिमिट रखी गई है, उसके लिए नेचुरल बॉर्न सिटीज़न होना ज़रूरी है और वो गुज़िश्ता 14 साल से अमेरिका के अंदर उसकी रिहाइश हो, तो वो सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। तो ये जो मुख्तलिफ जो ट्रेडिशंस हैं, ये वक़्त के साथ-साथ हालात के मुताबिक जो है वो तब्दील जो है वो होती रहती हैं। तो इसमें जो जो कमाला हारिस हैं, शी इज़ द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और जो बाइडेन जो हैं, ही इज़ द सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस मुख्तसर सी वीडियो का इख्तिताम होता है। आप दे रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज फरैज। इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल और अपनी कीमती राय का लाजमी तौर पे इज़हार कीजिएगा।